हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ये आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिए। वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। Fahili and Bhojo won the first prize in a science quiz competition held at their school। अपने स्कूल के जो साइंस क्विज कंपटीशन में फाहिली एंड भोजो ये दोनों फर्स्ट प्राइज पाए। यहाँ पे एक स्टोरी बताया गया है, स्टोरी को आप समझिए। इसमें कुछ उतना याद रखने वाला नहीं है, मैं आपको पहले स्टोरी सुना देता हूँ, उसके बाद हम रियल चैप्टर में जाएंगे जहाँ पे हमको चीज़ों को समझना है और याद करना है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। वो बहुत एक्साइटेड हो गए, उनको प्राइज मिल गया। ठीक है, प्राइज में जो उनको पैसा मिला उसको वो यूज करके अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथेस मतलब कपड़े खरीदने के बारे में वो लोग सोचे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जैसे ही वो लोग कपड़े की दुकान पहुंचते हैं तो वहां पे इतने सारे क्लॉथ मटेरियल देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। तो शॉपकीपर उनको एक्सप्लेन करता है कि इनमें से कुछ है, कुछ क्लॉथेस है, कुछ फैब्रिक्स है जो कि कॉटन और सिंथेटिक से बना हुआ है। He also had woolen mufflers and shawls। ठीक है, उसके पास ऊल का बना हुआ, उलेन से बना हुआ मफलर और शॉल्स भी थे। दे वेयर मेनी सिल्क साड़ी एज वेल, और बहुत सारे सिल्क साड़ीज भी थे। पहली एंड भोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहले वो बहुत एक्साइटेड हो गए। दे टच एंड फेल्ड दिस डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने वो सब जो फैब्रिक्स थे, जो कपड़े थे, उसको छुआ और उसका जो टेक्सचर उसको वो फील किया कि कैसे कैसे वो फील ले रहा है। ठीक है, फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। उसके बाद उन्होंने एक वुलन मफलर ने बाय किया और कॉटन साड़ी बाय किया। ऑब्वियसली वुलन मफलर उसके पापा के लिए खरीदा होगा और कॉटन साड़ी उसके मम्मी के लिए खरीदा होगा। साड़ी तो पापा के लिए नहीं खरीदा होगा ना। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, फाहिली एंड भोजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। वहां से वो लोग जब निकले, ठीक है, वो देखे कि बहुत सारे कपड़े, जितने उनके नोटिस में जितने कपड़े आए, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े उनके नोटिस में आए, तो उसको वो लोग जानने के बारे में कोशिश किए, उसके बारे में जानने की वो लोग कोशिश किए। उसके बाद से, क्योंकि उससे पहले तो ये लोग उनके नोटिस में नहीं आया था, लेकिन जब कपड़े की दुकान में वो लोग गए तो उनके दिमाग में एक बत्ती चला कि अच्छा, कपड़े का टेक्सचर ऐसा होता है, रंग ऐसा होता है, उसको छूने से ऐसा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कपड़े, सबका छूने से कुछ अलग अलग लगता है। ये सब चीज उनके दिमाग में चला। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वेर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने देखा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीजें हैं, जैसे कि बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कपड़े की दुकान दिया गया है जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं। ये एक तरह का कपड़ा, ये एक तरह का कपड़ा, इधर साड़ीज वगैरह है, ये साड़ी है, इधर दूसरे टाइप का कपड़ा, इधर दूसरे टाइप का कपड़ा। ठीक है, सब डिफरेंट टाइप का कपड़ा वहाँ पे। इवन दे आर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने क्या देखा, उनका जो स्कूल बैग था और जो गनी बैग था, जो डेली यूज का जो बैग था, वो भी डिफरेंट टाइप का फैब्रिक से बना हुआ था। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक। तो उन्होंने उस सब फैब्रिक को आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया, क्या ये कॉटन से बना हुआ है, वूल से बना हुआ है, या सिल्क और सिंथेटिक से बना हुआ है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप भी ऐसा कुछ फैब्रिक को आइडेंटिफाई किए हैं क्या? वेराइटीज इन फैब्रिक, तो हम यहाँ पे फैब्रिक के डिफरेंट वेराइटीज के बारे में जानेंगे। पहला एक्टिविटी है विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप। पहले आप अपने आसपास का एक टेलरिंग शॉप के पास जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर स्टिचिंग।
जो वो जो टेलर है वो सिलाई करने के बाद जो फैब्रिक, जो कपड़े बच जाते हैं जिसको काट के वो फेंक देता है, उसको आप कलेक्ट करिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, सारे जो फैब्रिक, जो कपड़े आपने कलेक्ट किए उसको टच करिए और जो आपको फील होता है उसको नोटिस करिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग और हेल्प फ्रॉम द टेलर। ठीक है, आप वो जो कपड़े आप लोग को मिला, आप लोग जो कॉटन का, आप लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कपड़े जो स्टिचिंग के बाद काट के जो टेलर ने फेंका था, आपने जो कलेक्ट किया था, उसको आप टच करने के बाद अब उसको आइडेंटिफाई करिए कौन सा कपड़ा कॉटन का है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल का है। ये आप उस टेलर का मदद लेके आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, ये एनलार्ज व्यू ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक, जो फैब्रिक का को जूम करके उसका एक एनलार्ज व्यू बताएगा। देखिए कैसे एक एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ क्रॉस होके बना हुआ है। ठीक है, आपको देख रहे होंगे वैसे ही। तो डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स मेड ऑफ, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी ढूंढा है, क्या ये जो फैब्रिक है कैसे बना हुआ है, ये जो कपड़ा कैसे बना हुआ है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस, आप जब ये फैब्रिक को देखेंगे ना आपको ये कंटिन्यूअस पीस जैसा दिखेगा। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस, आप इसको बड़े क्लोज से देखिए, उसको क्लोजली देख के आप पता करिए कि इसमें आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, एक्टिविटी 2 में जाते हैं। सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, अब हम एक कॉटन फैब्रिक लेंगे, जो कॉटन के बने हुए कपड़े को हम लेंगे और उसको लेवल करेंगे। ठीक है, नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कॉटन के फैब्रिक है वहां से थ्रेड को निकालने का कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा साइड में ढीला हुआ होगा। देखिए यहाँ पे कैसे थ्रेड निकाला जा रहा है, ये साइड से अब इसको खींचेंगे ना यूज करके, आप एक निडल या कोई नुकीला चीज यूज करके आप ये थ्रेड को निकालेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोले, यान। तो यान क्या है, यान आर द लूज थ्रेड कमिंग फ्रॉम ए फैब्रिक। तो यान क्या है, ये एक लूज धागा है जो कपड़े से निकलता है। इट वन एज एंड पुल इट आउट, एक कोने से आपको ये चीज मिलेगा, इसको आपको निकालना है। इफ नो लूज, अगर आपको ऐसे एक नो लूज वाला यान नहीं मिल रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ ए पिन और नीडल, आप एक नीडल और पिन यूज करके इसको एक कोने से निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर, हम लोग देखते हैं एक फैब्रिक, एक कपड़े में ऐसे बहुत सारे यार्न अपने अपने बीच ऐसे अरेंज होके कपड़ा को बनाते हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज यार्न मेड अप ऑफ, ये यार्न कहां से बनता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो फाइबर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 3 में हम क्या पढ़ेंगे, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। हमने पता चला कि हम यार्न को कैसे फैब्रिक से निकालेंगे, तो हमने एक यार्न निकाल लिया, एक यार्न हमने यहाँ पे निकाल लिया। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर इसको हम रखेंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ योर हैंड विथ योर थंब, स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। 3.4 में जो फिगर है देखिए, अपने नेल को यूज करके इसको हम स्ट्रेच करेंगे, एक एंड को हम पकड़ के रखेंगे, दूसरे एंड को हम स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, yarn with your thumb, stretch the other end of yarn along with its length with your nail as shown in figure 3.0. Do you find that this end the yarn splits up into thin strand, क्या आपको मिला क्या ये जो yarn है ये थिन स्ट्रैंड में स्प्लिट हो रहा है क्या? यस, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये एक सिंगल yarn था, सिंगल धागा था, अब ये यहां से स्प्लिट होके थ्रेड्स बनने लगा, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स बनने लगा, ये फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हियर yarn splits up into thin strands। ठीक है, तो you might have observed some things similarly when you try to thread a needle। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऐसे जो धागा निकला हुआ था, ठीक है, ये जो धागा से जो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स निकले हुए हैं, ये सब हमको जब हम ये यार्न को निडल में डालते हैं तो हमको ये डालने में दिक्कत क्रिएट करता है। कौन सा चीज?
ये many a time the end of the thread is separated into few thin strands. ये जो strands में ये yarn separated होता है. This make difficult to pass the thread through the eye of the needles. आपने देखा होगा एक नीडल होता है, नीडल के पीछे एक आई टाइप होता है, ठीक है, जहां पे हम लोग थ्रेड को डालते हैं. तो कभी कभी देखना आप थ्रेड डालते वक्त ना आप डालने से पहले ये स्प्लिट हो जाता है. इससे क्या होता है ना, डिफिकल्टी होता है हम लोग को, ताकि हम लोग थ्रेड इसमें डाल नहीं पाते हैं, ठीक है. तो ये चीज जो होता है क्यों होता है, बिकॉज द yarn इज स्प्लिटेड इनटू टू थ्रेड्स, ठीक है, टू और मल्टीपल थ्रेड्स में वो अलग हो जाता है, डिफरेंट स्ट्रैंड्स में अलग हो जाता है, ठीक है. थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर. तो क्या हमने देखा, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, जो थ्रेड था उसके जो थिन स्ट्रैंड था, दैट वी सी हमने जो देखा, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर. तो हमने क्या फाइबर क्या हुआ कि ये जो थिन स्ट्रैंड था, ठीक है, वो उससे भी छोटा स्ट्रैंड से बना हुआ है, ठीक है. जो हमने जो थ्रेड देखा, यान देखा, यान और भी छोटे छोटे स्ट्रैंड से बना हुआ है, इसको हम क्या बोले, फाइबर. तो पहले हम क्या देखे, हमको क्या मिला, फाइबर, फैब्रिक से हमको क्या मिला, यार्न, ठीक है, यार्न से हमको क्या मिला, फाइबर, ठीक है. तो फैब्रिक को लूज पार्ट से, लूज एंड से हमने जब एक जो थ्रेड निकाला उसको हम बोले यार्न. अब यार्न जब स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट स्ट्रैंड्स में, उसको हम बोले फाइबर, ठीक है. तो हमने पता चला व्हाट इज फाइबर. फैब्रिक्स आर मेड ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स. तो हमने बताया यहाँ पे फैब्रिक मेड अप ऑफ yarn मेड ऑफ फाइबर. These fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wools are obtained from plants and animals. तो ये जो फाइबर्स में हम लोग जो ये फाइबर्स देखे, कौन सा फाइबर, ये जो फाइबर देखे हम लोग लास्ट में जो फाइबर निकला, ये फाइबर कहाँ से मिलता है, ये फाइबर हमको मिलता है कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, यहां से हमको मिलता है, जो कि प्लांट और एनिमल सोर्स से हमको मिलता है. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. सो व्हाट इज नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स आर the cotton, jute, silk, wool that are obtained from plant and animals. Cotton and jutes are example of fibers obtained from plants. तो cotton और jute हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. wool और जो सिल्क होता है ये हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है. wool is obtained from flesh of sheep और goat. जो sheep होता है और goat होता है उसके चमड़ी से, उसके जो रोम होते हैं, चमड़े में जो रोम होते हैं, उसके रोम से हमको क्या मिलता है, वूल मिलता है. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स. यहाँ पे देख सकते हैं ये है याक, ठीक है, क्या है ये, याक है. इसके जो चमड़े है, इसके जो चमड़े के नीचे देखिए जो रोम है, ठीक है, ये रोम से हमको क्या मिलता है, सिल्क, ये सिल्क नहीं, क्या मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है, हमको क्या मिलता है, वूल मिलता है. तो हम लोग रैबिट, वैसे रैबिट के रोम से, याक के रोम से, कैमल के रोम से हमको ये रोम मिलता है, ये याक के ये से क्या मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम दी कोकन ऑफ सिल्कॉर्म, ठीक है. तो कोकन जो होता है सिल्कॉर्म का, सिल्कॉर्म जानते हैं कीड़ा होता है, ये जो सिल्कॉर्म होता है ना, इसका ये कोकन है, इसको गर्म पानी में डाल के ये सिल्कॉर्म को किल कर देते हैं हम लोग, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, इस सिल्कॉर्म को गर्म पानी में डाल के उसको किल करने के बाद यहां से हमको थ्रेड मिलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिल्क. ये सिल्क यार्न यूज होता है, ये सिल्क थ्रेड यूज होता है यार्न बनाने के लिए. वहां से फिर हमको सिल्क फैब्रिक क्या मिलता है, सिल्क फैब्रिक मिलता है, ठीक है, सिल्क का कपड़ा मिलता है. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. पहले क्या होता था कि 1000 साल पहले हम लोग सिर्फ नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स मतलब जो एनिमल और प्लांट से हम लोग को जो मिलता था उसको ही हम लोग यूज करते थे फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, ठीक है. इन द लास्ट 100 years ago, so the fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal source. So 100 साल, जो लास्ट 100 साल पहले हम लोग क्या किए, हम लोग केमिकल्स यूज किए.
ठीक है। केमिकल्स यूज करके हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स यूज करके हम लोग ने क्या बनाया, फैब्रिक बनाया, कपड़ा बनाया, ठीक है। तो which are not obtained from plant or animal source, तो ये केमिकल से जो लोग जो चीज हमने बनाया ये एनिमल और प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है। These are called synthetic fibers. Okay, so what is synthetic fibers? Synthetic fibers are those fibers which are obtained or synthesized from chemicals. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylons and acrylic. ठीक है, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और जो एक्राइलिक हो गया, ये सब सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। सम प्लांट फाइबर्स, कुछ प्लांट फाइबर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, ठीक है। ऑयल लैम्प्स के लिए आपने कभी विक्स बनाया है क्या? जैसे देखिए ऐसे विक्स जो जलाते हैं ना, आप लोग दिया बनाते हैं, दिया में जो डालते हैं ना, ये सब कॉटन का जो बना होता है जिसमें हम लोग आग डालते हैं, ठीक है, वही जिसमें आग लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज है ना उसको बोलते हैं विक्स। ये विक्स आपने क्या बनाया क्या अभी कॉटन को यूज करके? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स? अब ये विक्स बना के क्या करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं जलाने के लिए। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स एंड पिलोज। हम लोग ये कर्टन्स को यूज करते हैं मैट्रेसेस के अंदर। आप लोग जो पिलो यूज करते हैं, जो गद्दा में सोते हैं, इसमें हम लोग कर्टन्स भरते हैं, कर्टन यूज करते हैं उसमें, ठीक है। टेक सम कॉटन वूल, कुछ कॉटन वूल लेते हैं, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। इसके हम एज को देखेंगे, कॉटन वूल लेने के बाद उसके हम एंड में देखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या दिखा? स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। उसमें हमको कॉटन फाइबर का छोटा छोटा स्ट्रैंड्स मिलेंगे। जैसे कॉटन का लेंगे आप, कॉटन का थ्रेड लेंगे, उसमें से छोटा छोटा देखिएगा आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे? कॉटन का स्ट्रैंड्स, ठीक है। इसको आप कहेंगे क्या कहेंगे? कॉटन फाइबर्स, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वूल केम फ्रॉम? ये कॉटन का जो वूल है ये कहां से आया? इट इज ग्रोन इन द फील्ड। इसको हम खेत में उगाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये चीज याद रखना, ब्लैक सॉइल, काला मिट्टी, और जो हॉट टेम्परेचर हो गए, ठीक है, गर्मी वाले जो मौसम होंगे उससे जगह पे ही ये कॉटन के प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स और कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप जानते हैं ऐसा कोई स्टेट्स या कंट्री जहां पे कॉटन को ग्रो किया जा सकता है? यस, ऑब्वियसली। अगर कंट्री में देखा जाए तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री विच इन द ग्रोथ ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है। कॉटन ग्रो करने में इंडिया फर्स्ट कंट्री है। ऐसे चाइना में भी, जापान में भी कॉटन ग्रो किया जाता है। कजाकिस्तान, यहाँ पे भी कॉटन ग्रो किया जा सकता है। और इंडिया के कौन से स्टेट में ज्यादा होता है? गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे कॉटन ज्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो वेदर है वो गर्म है, गर्मीले है, वार्म है, एंड वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जो कॉटन बॉल्स होते हैं, ठीक है, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो कॉटन प्लांट है ना, इसका जो ये फ्रूट है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स, ठीक है। ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, नींबू के साइज के बराबर होते हैं ये, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, ठीक है। क्या होता है जब ये मैच्योर हो जाता है पूरा का पूरा, ये फट जाता है। इसके फटने के बाद क्या होता है, इसके जो सीड होता है, ठीक है, ये सीड जो कवरिंग में होता है वो बाहर दिखने लगता है। हैव यू एवर सीन कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने ऐसे कॉटन फील्ड देखा है जैसे जिसको पिक करने के लिए वो रेडी हो? जैसे कि ये फील्ड देख सकते हैं, ये पिक करने के लिए रेडी हो गया है, क्योंकि इसका जो सीड, जिसका जो कॉटन बॉल्स है वो फुल्ली मैच्योर होके फट चुका है, इससे उसका सीड भी ओपन हो गया है और ये कॉटन जो फाइबर है, ठीक है, वो भी एक्सपोज है। इसको हम अभी यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है।
इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर विथ स्नो। ये आपको दिखेगा एक फील्ड जो स्नो जैसा कवर हो गया है, ठीक है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। क्या होता है कि ये बॉल से कॉटन को जनरली हम लोग हाथ से उसको पिक करते हैं, हाथ से उसको निकालते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कोम्बिंग। इसके जो फाइबर्स है, ठीक है, ये कॉटन के सीड से उसको फाइबर को हम लोग कैसे अलग करते हैं, कॉम्बिंग करके, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। सो व्हाट इज गिनिंग ऑफ कॉटन? गिनिंग ऑफ कॉटन इज ए प्रोसेस इन व्हिच the cotton fibers are extracted from the cotton seeds by using combing, by the process of combing, okay, or by using a metal comb, ठीक है। ये कैसे होता है देखिए, यहाँ पे कॉम्ब मतलब एक कंघी की तरह होगा, ठीक है। ये एक मेटल होगा, मेटल चीजें ऐसे ऐसे नुकीले चीजें से निकले होगा, ठीक है। ये जो निकला हुआ है इसको हम क्या करेंगे, जो कॉटन बॉल्स है, ठीक है, कॉटन का जो ये है, कॉटन जो फाइबर्स हमने सिलेक्ट किया, इसमें जो छोटे छोटे उसके ये होंगे, सीड्स होंगे, इसको हम ऐसे से खींचेंगे तो क्या होगा कि सीड नीचे रह जाएगा और हम लोग जो कॉटन फाइबर है उसको निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे लिखा है गिनिंग ऑफ कॉटन। सो गिनिंग ऑफ कॉटन इज द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम इट्स कॉटन सीड, ओके। द गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले क्या होता था कि गिनिंग हाथों से किया जाता था, ऐसे ही कॉम्ब यूज करके किया जाता। बट दिस डेज द मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। यहाँ अभी क्या हो रहा है, आप तो पता है, आप सब मशीन हो गया है, तो मशीन से क्या हो रहा है, ये जो गिनिंग वाला काम है ये मशीन से हो जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे जूट के बारे में। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट। तो जूट का जो प्लांट होता है उसके जो स्टेम्स होते हैं, ये स्टेम से ही जूट हम लोग को मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के टाइम में इसको हम उखाड़ते हैं, इसको कल्टिवेट करते हैं, ठीक है। इस प्लांट को हम लोग रेनी सीजन में ही कलेक्ट करते हैं। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। वेस्ट बंगाल और बिहार और आसाम में, ये तीनों जगह में जनरली क्या होता है, भारत के जो जूट है प्रोडक्शन होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब इसमें फूल आने लगता है उसी टाइम में जूट प्लांट को हम लोग छांट लेते हैं, ठीक है, उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days. इसका स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी में जो होता है ना, जो केनाल, जो पॉन्ड होता है, उसमें इसके स्टेम्स को हम लोग डुबो के रखते हैं कुछ दिनों के लिए। द स्टेम रॉट, ठीक है, द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, ठीक है। ये जो स्टेम्स और ये जो इसका फाइबर्स है इसको हम हाथों से सेपरेट करते हैं, ठीक है। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। तो फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, फाइबर्स को हमको यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं उसको हमें थ्रेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर थ्रेड को हम लोग लेके क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये पहले क्या था, फाइबर था, उसको हम क्या बनाए, यार्न में, फिर क्या बना हमारा फैब्रिक, ठीक है, हमारा कपड़ा बना। पहले ये फाइबर था, उससे थ्रेड बना, फिर कपड़ा बना, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। अब यहाँ पे देखेंगे हाउ ये दिस इज डन। तो हमको तो पता चला, हमने तो सीख लिया कि फाइबर कैसे कलेक्ट करते हैं, बट फाइबर से यार्न कैसे बनाएंगे ये चीज चलिए हम लोग सीखते हैं। ये एक्टिविटी 4 में ये चीज हम सीखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉटन को यूज करके यार्न बनाएंगे, कॉटन बॉल से हम यार्न बनाएंगे। होल्ड सम कॉटन ऊल, कॉटन का कुछ ऊल लेंगे हम इन वन हैंड, एक हाथ में हम लेंगे। पिंच सम कॉटन बिटवीन दी थंब, थंब के बीच में कुछ पिंच करिए, एंड फोर फिंगर थंब को यूज करके पिंच करिए, एंड अदर हैंड, दूसरे हैंड से यूज करके दूसरे हैंड से उसको हम खींचेंगे, ठीक है। थोड़ा सा खींचने के बाद हम इसको जेंटली ट्विस्ट करेंगे, इसको हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद क्या होगा, हम देखेंगे एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। दिस फाइबर्स जो बना ये रोल होने लगेगा। आर यू एबल टू मेक यार्न,
ये जो रोल होने लगेगा इसमें आपको एक थ्रेड सा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो क्या आपको थ्रेड मिल पाया इससे? ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स आर कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हमने क्या बोला? स्पिनिंग, क्योंकि इसको हम घुमा घुमा कैसे बना रहे हैं, इसको हम ट्विस्ट करके बना रहे हैं, तो ये स्पिन हो रहा है। ठीक है, इसको हम स्पिनिंग बोले। तो व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वी मेक yarn from fibers। ठीक है, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। ये प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे कॉटन वूल्स लेते हैं, उसको ट्विस्ट करके हम लोग कॉटन यार्न बनाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। तो ऐसे बहुत सारे फाइबर्स लेके हम लोग बहुत सारा यार्न बनाते हैं। ठीक है, ए सिंपल डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड टकली। ठीक है, इसको टकली भी बोला जाता है। ये चीज देखिए, इसको टकली बोलते हैं। ये हैंड स्पिंडल है, इसको क्या करते हैं हम लोग हाथों से इसको घुमा घुमा के हम लोग यार्न बनाते हैं कॉटन बॉल से। हम लोग जो रॉ फाइबर होता है, फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। ठीक है, another hand operated devices used for spinning is चरखा। ठीक है, चरखा होता है। चरखा क्या होता है? चरखा को यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, स्पिन करके यार्न से, ठीक है, यार्न बनाते हैं हम लोग। कहां से? फाइबर से। यूज चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, जब आपका स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उस टाइम पे महात्मा गांधी ये चरखा का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए बोलते थे, तो उसी टाइम ये पॉपुलर हुआ था। ठीक है, ही एनकरेज्ड पीपुल टू वेयर क्लॉथेस मेड फ्रॉम हाउसस्पून यार्न टर्म्ड एज खदी। तो ये खदी वर्ड आपने सुना होगा। ये खदी क्या था कि चरखा को यूज करके अपने हाथों से घर में जो चीज, अपने हाथों से घर में जो चीज, जो यार्न बनता था, उसको बुन के, उसको ऐसे बुनने के बाद जो मिलता था हम लोग को कपड़ा, उसको वो रफ होता था, उसको पहनने के लिए बोलते थे, उसको बोलते थे, क्या नाम दिए थे, उसका नाम खदी दिए थे। ठीक है, और वो बोलते थे जो ब्रिटिश लोग से जो हम लोग जो आमदनी करते थे, जो मंगाते थे कपड़े, उसको मत पहनो। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खदी, खदी को पॉपुलराइज करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में एस्टैब्लिश किए, जिसमें क्या होता था कि खादी और जो विलेज इंडस्ट्री, जो गांव के जो इंडस्ट्री है, जो लोग हाथ से ये सब बनाते हैं, उनको पॉपुलराइज करने के लिए, उनका क्या बोलते हैं, उनका लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए, उनको डेवलपमेंट कराने के लिए क्या किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाए। कब बनाए? 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग मशीन को यूज करके यार्न को लार्ज स्केल में बनाया गया। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग होने के बाद यार्न को हम लोग फैब्रिक्स बनाए। ठीक है, स्पिनिंग हो गया तो यार्न बन गया। अब यार्न बनने के बाद हम यहाँ को क्या बनाएंगे? कपड़ा बनाएंगे। तो यार्न आर यूज्ड फॉर फैब्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक। तो यार्न से कैसे फैब्रिक बनता है, इससे पहले हम पढ़े थे कि फाइबर से यार्न कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। मतलब पहले हम पढ़े जो स्ट्रैंड होता है, जो छोटा छोटा स्ट्रैंड होता है, उससे हम थ्रेड कैसे बनाएं, अब धागा कैसे बनाएं, और थ्रेड से हम जानेंगे एक कपड़ा कैसे बनाएं, धागा से हम कपड़ा कैसे बनाएंगे। देयर आर मेनी वेज बाय व्हिच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। ऐसे बहुत सारे वे जिससे हम फैब्रिक को यार्न से बना सकते हैं। तो टू मेन प्रोसेस आर वेविंग एंड नीटिंग। ठीक है, नीटिंग और वेविंग ये दो मेन प्रोसेस है जिससे हम यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज वेविंग। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that fabric is made up of two sets of yarn strands together। आपने देखा एक्टिविटी 2 में
कि जो yarn है ये 2 या 2 से ज्यादा strands ऑफ फाइबर से बना था, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। अब यहां पे क्या हुआ कि 2 सेट्स ऑफ 2 yarn को अगर हम उन दोनों में अगर उसको ऐसे सिलते जाएंगे, ठीक है, उसको क्रॉस करते जाएंगे, ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे एक के ऊपर एक, ठीक है, तो उसको जो बनेगा, जो प्रोसेस बनेगा उसको बोलेंगे हम वेविंग। सो व्हाट इज वेविंग? वेविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक फैब्रिक, ठीक है। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स। एक्टिविटी 5 में हम लोग पेपर स्ट्रिप्स बनाएंगे। इसमें हमको क्या बताएं, आप पेपर लीजिए, 2 कलर का पेपर लीजिए, मान लीजिए एक लगे रेड, एक आप ले लीजिए ब्लू कलर का। इसमें आप 30 cm लेंथ का करके आप ऐसे ऐसे इसको काटिए, ठीक है। 30 cm लेंथ का पेपर को आप छोटे छोटे करके ऐसे 1 cm लेके आप उसको, इसका लेंथ होगा 30 cm और ब्रेथ उसका रहेगा 1 cm करके आप काटिए उसको। दोनों को काटने के बाद आप इसको, ये जो फिगर दिखा गया ना, ये फिगर में जिससे इसको स्टिच किया है, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, ये रेड वाला देखिए ब्लू वाला के नीचे गया तो यहाँ पे ब्लू वाला के ऊपर, फिर ब्लू वाला के नीचे, फिर ब्लू वाला के ऊपर, ऐसे करके इसको आप सिलना है आपको। इसको बोलते हैं वेविंग विथ पेपर स्ट्रिप। अब पेपर स्ट्रिप को कैसे वेविंग किए, वैसे वेविंग करके हम लोग 2 स्ट्रैंड्स, 2 जो yarn होता है, 2 yarn को ऐसे ऐसे करके हम क्या बनाता है, उससे हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे स्ट्रिप्स बन गया, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि वेविंग किया जाता है बाय यूजिंग, जैसे इसे फिगर में दिया गया ना, उसी फिगर में हम लोग वेविंग कर सकते हैं। कैसे वेविंग होता है, यहाँ पे देखिए हैंडलूम, हैंडलूम से कैसे वेविंग किया जाता है, देखिए इन सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn, 2 yarn को आर वोवन टू मेक फैब्रिक, वो सबको क्या कहा जाता है, उन दोनों में अरेंज किया जाता है, एक के नीचे एक, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, ऐसे करके उसको हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। द yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। तो yarn क्या होता है, पेपर स्ट्रिप से बहुत थिन होता है, तो इसको हाथ से करना इतना आसान नहीं है, ऑफकोर्स ये आसान नहीं है। वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये जो लूम देख रहे हैं ना, हैंडलूम, ये लूम यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिक को वेविंग करते हैं। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो ये क्या है, ये लूम जो है ये हाथों से भी हो सकता है, जैसे ये हैंडलूम है तो हाथों से हो रहा है, और पावर ऑपरेटेड मतलब ये मशीन के जरिए भी हो सकता है। अब दूसरे प्रोसीजर क्या, दूसरे प्रोसेस क्या पढ़े थे हम, नीटिंग, ये दोनों मैंने पढ़े थे नीटिंग। नीटिंग में क्या होता है, हैव यू नोटिस सम स्वेटर्स आर नीटेड। आपने कभी अपने घर में देखी होगा दादी को या मम्मी को स्वेटर बुनते हुए आप देखे होंगे, ये स्वेटर वाला जो प्रोसीजर है इसको आप नीटिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज नीटिंग, नीटिंग इज ए प्रोसेस इन विच सिंगल yarn is what, single yarn is used to make a piece of fabric। इसमें क्या होता है, we cross single yarn with its okay to prepare a piece of fabric। इसमें क्या होता है, पहले यहाँ पे आप क्या देखें, हैंडलूम में क्या देखें, हैंडलूम लूम में क्या होता है, पहला प्रोसेस जो हैंडलूम में कैसे किए थे हम, यहाँ पे 2 प्रोसेस पढ़े। पहला प्रोसेस क्या था, वेबिंग। वेबिंग में क्या होता है, वेबिंग में 2 थ्रेड्स थे, ठीक है, 2 yarn था। नीटिंग में क्या हो रहा है, नीटिंग में 1 yarn है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 yarn को हम लोग क्रॉस किए, यहाँ पे क्या था, एक ही yarn है, इसको हम इसी के ऊपर रैप कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना, वेबिंग में 2 yarn यूज होता है, 2 या उससे ज्यादा, ठीक है, लेकिन नीटिंग में एक ही yarn यूज होता है, ठीक है। हैव यू एवर पुल्ड ए yarn फ्रॉम ए थ्रॉन पेयर ऑफ सॉक्स। आपने कभी सॉक्स से ऐसे जो एक धागा, आपके सॉक्स से देखे होंगे कभी कभी धागा निकल जाता है, उसको आपने कभी पुल किया है, तो आपको देखने को मिलेगा क्या उसमें, कि पूरा का पूरा सॉक्स ही खत्म हो जाएगा, आप धागा खींचते रहेंगे तो। अब वैसे स्वेटर से कभी धागा खींचेंगे ना, तो पूरा का पूरा स्वेटर ही निकल जाएगा धागा खींचते खींचते। तो एक ही धागा पूरा सब कुछ, सब जॉइंटेड होता है उसमें, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे पता है। तो नीटेड में क्या होता है, अगर चीज नीटेड फैब्रिक है, नीटेड फैब्रिक में अगर आप एक धागा को निकालेंगे तो पूरा कपड़ा निकल जाएगा। नीटिंग इज डन बाय हैंड ऑल्सो ऑन मशीन। तो ये नीटिंग भी
हाथों से या मशीन को यूज करके किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले का क्या क्वेश्चन हम देखेंगे। पहली वांट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। क्या आपने कभी ऐसे फैब्रिक्स देखा है जो कोकोनट, जो नारियल होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं ना, उसको यूज करके कभी आपने देखा है कि कोई कपड़ा बना हुआ है। व्हाट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज पर। अगर ऐसा कपड़ा बना हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं। आप जनरली देखे होंगे जो डोरमेट होते हैं, ठीक है, डोरमेट होते हैं जिसमें हम लोग, जिसको पापोच बोलते हैं, जिसमें हम पैर पोछते हैं, ठीक है। वो सब देखना कभी कभी कॉटन में, कॉटन का जो होता है ना, कोकोनट का जो, सॉरी नॉट कॉटन, कोकोनट, कोकोनट का जो फाइबर्स होता है ना उसको अरेंज करके बनाया जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये सब जूट से भी बनाया जाता है, ठीक है। वेविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर, क्या बोले, वेविंग और नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़ा बनाने के लिए वेविंग और नीटिंग यूज होता है। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। सो बहुत सारे जो क्लॉथिंग आइटम्स है उसको बनाने के लिए क्या होता है, ये सब यूज होता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। अब हम लोग क्लॉथिंग मटेरियल्स का हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि पुराने जमाने में लोग किस तरह का मटेरियल्स पहनते थे, किस तरह का कपड़े पहनते थे। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम और क्लॉथ। कभी आपने देखा है कि जंगली मनुष्य जो थे, पुराने काल जमाने के जो मनुष्य थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल्स यूज्ड द बार्क, बार्क मतलब जो पेड़ के छिलके होते हैं, बड़े बड़े पेड़ के छिलके होते हैं, बिग लीव्स बड़े बड़े पत्ते, ट्री के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, एनिमल स्किन जो पशु पक्षी के चमड़े होते हैं, फर्स उनके जो पर होते हैं, उसको यूज करते थे अपने कपड़े के हिसाब से, ठीक है। अभी तो हम लोग डिजाइन डिजाइन कपड़ा पहनते हैं, लेकिन उस टाइम ये सब चीजों वो लोग यूज करते थे। आफ्टर पीपुल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जब लोग एक जगह पे रुकने लगे, खेती करने लगे, अपना एग्रीकल्चर कम्युनिटी बनाए, दे लर्न टू वेव ट्विग्स ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उसके बाद उन्होंने ट्विग्स, छोटे छोटे जो डाई होते हैं, उसको, ग्रास को, उसको वो लोग बुनने लगे। किसमें, मैट्स बनाने लगे, जो कपड़े जैसा जो होता है ना, मैट्स, मैट्स बनाने लगे, बास्केट बनाने लगे, वाइन्स बनाने लगे, ठीक है। एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। और उसके साथ क्या किए, जो पशु पक्षी थे उनके जो रोम थे, ठीक है, उनके जो हेयर थे, उसको यूज करके वो लोग लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाने लगे, थ्रेड टाइप चीज बनाने लगे। दिस आर ओवन इनटू फैब्रिक्स, उसको यूज करके वो लोग सिल के कपड़े बनाने लगे वहां से। द अर्ली इंडियंस वेयर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन्स दैट ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर ऑफ गंगा। तो गंगा नदी के किनारे क्या होता था, ये जो अर्ली इंडियन थे, जो इंडियन लोग थे, वो लोग क्या करते थे, कॉटन का ग्रो करते थे, कॉटन का पेड़ लगाते थे, प्लांट लगाते थे, ठीक है। कॉटन के पौधे लगाने के बाद वहां से कॉटन एक्सट्रैक्ट करके वहां से थ्रेड बना के वो लोग फैब्रिक बनाते थे और उसको वो लोग यूज करते थे, ठीक है। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स एक ऐसा प्लांट है जो नेचुरल फाइबर हम लोग को प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं। इन एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट के जो पुराने जमाने में क्या होता था, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, फ्लैक्स और कॉटन ये दोनों को खेती करते थे। कहाँ पे, नील नदी के नीचे, ठीक है, नील नदी के किनारे, नियर द रिवर ऑफ नील। आपको पता है नील नदी सबसे बड़ा नदी था इजिप्ट का। नील नदी के किनारे ये सब क्या होता था, कल्टीवेशन होता था, मेकिंग फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक बनाने के लिए। आपको पता होगा नील नदी के पहले, नील नदी के किनारे जो इजिप्ट में पहले जो मानव सभ्यता है, ठीक है, वो सोशलाइजेशन हुआ, ठीक है। पहले वो लोग एक जगह पे रुकने लगे, वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, नील नदी के किनारे। इन दोज डेज टीचिंग वॉज नॉट नोन, वहां पे उन लोग को सिलाई नहीं आता था। सो पीपल क्या करते थे, वो लोग ऐसे ही फैब्रिक बनाते थे और अपने बॉडी पार्ट्स में जहां भी उन लोग को मन हुआ वहां पे वो लोग उसको लपेट लेते थे, ठीक है, बाय ड्रैपिंग फैब्रिक्स, ठीक है, वो लोग उसको लपेट लेते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल्स, जब नीडल, जो सिलाई करने वाला नीडल्स का जो इन्वेंशन हुआ,
पीपुल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथेस। उन लोग ने उसके बाद क्या किया, कपड़े को सिलाई करने शुरू कर दिया और उससे वो लोग क्या बनाए, ड्रेसेस बनाने लगे। स्टिच क्लॉथेस, ठीक है, स्टिच क्लॉथेस हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। ये इन्वेंशन के बाद जो क्लॉथेस बना वो बहुत तरह का बनने लगा, ठीक है। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन ऑन स्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो आपको ये नहीं लगता, अमेजिंग नहीं लगता कि आप ये जान के आपको अच्छा नहीं लगता कि देखिए साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ये सब चीजों में हम लोग तो कभी उसको सिलाई नहीं करते, ये तो सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक है, ये तो सिंगल पीस ऑफ कपड़ा है, उसको तो आज भी हम लोग बड़े चाव से पहनते हैं, हाँ कि नहीं। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वेराइटी इन दी फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, जैसे कि हमने पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ा, ऑल ओवर कंट्री में, हमारे देश भर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वेराइटीज प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हम लोग खाते हैं, वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़ा भी हम लोग पहनते हैं। जैसे आप साउथ इंडियन में जाएंगे धोती और कुर्ती पहनते हैं, आप पंजाबी लोग के पास जाएंगे कुर्ती सलवार पहनते हैं, आप उड़ीसा में जाएंगे वहां पे साड़ी पहनते हैं, ठीक है। आप साउथ इंडियन में लुंगी भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो वैसे अलग अलग जगह पे कंट्री के अलग अलग टाइप का कपड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे थे, पहले हम यहाँ पे फिगर दिया, आप देखिए कॉटन रोल्स, पहले कॉटन पेड़ से, कॉटन के जो प्लांट है वहां से हम लोग क्या निकाले, कॉटन के पौधे से हम लोग निकाले कॉटन रोल्स, ठीक है, नॉट कॉटन के पेड़, कॉटन पौधा, ओके। कॉटन के रोल्स निकाल दिए, उसको गिनिंग प्रोसेस से हम लोग क्या किए, फाइबर निकाले, फाइबर को स्पिनिंग करके हम लोग क्या बनाए, यान बनाए, यान को आइदर नीटिंग हो या वेविंग हो करके हम लोग क्या बनाए, फैब्रिक बनाए, फैब्रिक से हम लोग उसको फिर स्टिचिंग करके हम लोग क्या बनाए, ड्रेसेस बनाए, ठीक है। तो फ्रॉम द कॉटन रोल से लेके आपके ड्रेस तक का ये प्रोसेस आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है। तो हमने क्या क्या कीवर्ड सीखा, कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वेविंग, यार्न, ठीक है, ये सब हमने सीखा। कॉटन वूल क्या है हमने देखा, कॉटन जो कॉटन बॉल होते हैं, कॉटन के जो बॉल से निकलते हैं कॉटन, उसको कॉटन बोलते हैं। फैब्रिक जो कपड़ा है फैब्रिक, फाइबर जो फाइबर हम लोग यूज करके क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, उससे हम फैब्रिक बनाते हैं। नीटिंग द प्रोसेस, नीटिंग कौन सा प्रोसेस है, नीटिंग एंड वेविंग, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस है जिससे हम लोग थ्रेड से क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। एंड स्पिनिंग इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कन्वर्ट फाइबर टू यार्न, ठीक है, ये सब समझे। समरी में आते हैं, देयर इज ए वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। हमने देखा बहुत सारे क्लॉथिंग मटेरियल हम लोग को मिला, फैब्रिक, कॉटन, वो फैब्रिक में क्या क्या था, कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns, यस, फैब्रिक्स हम लोग यार्न से बनाए, इन which in turns are made from fibers, और यार्न कहाँ से बना, यार्न बना फाइबर से। फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, यस, हम लोग देखा कि फाइबर हम लोग को प्लांट या एनिमल से मिलता है जो है नेचुरल, और सिंथेटिक हम लोग केमिकल यूज करके उसको इंडस्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, यस, while in nylon, polyester and some example of synthetic fiber. Nylon and polyester are some example of synthetic fiber. Synthetic fiber में nylon and polyester आ जाएंगे। Fibers like cotton and jute are obtained from plants. Plants से cotton और jute जैसे fibers हम लोग को मिलता है। The process of making yarn from fibers is called spinning. Spinning process में हम लोग क्या करते हैं, yarn से fiber बनाते हैं। And the fabric from yarns is made by weaving and knitting. वेविंग एंड नीटिंग यूज करके फैब्रिक बनाते हैं हम यार्न से, ठीक है। चलिए इसका एक्सरसाइज करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। हम लोग जो फाइबर हम लोग को मिला है इसको हम एज ए नेचुरल और सिंथेटिक के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो नेचुरल फाइबर में क्या, ये नाइलॉन क्या आएगा, नाइलॉन आएगा
सिंथेटिक फाइबर में। वूल क्या आएगा? वूल आएगा नेचुरल फाइबर में। कॉटन क्या आएगा? कॉटन भी नेचुरल फाइबर में आएगा। सिल्क ये भी नेचुरल है बिकॉज दिस इज एनिमल प्रोडक्ट। पॉलिस्टर क्या आएगा? ये सिंथेटिक में आएगा। जूट किस में आएगा? नेचुरल में आएगा। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का हम लोग स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट, yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि फाइबर से ही yarn बनता है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर क्या? ये फॉल्स है, क्योंकि स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn। ठीक है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। इज जूट इज आउटर कवरिंग कोकोनट? नो, फॉल्स। जूट तो नहीं होता है, कोकोनट का आउटर कवरिंग तो कुछ और होता है। ठीक है। और जूट तो हमको प्लांट का स्टेम पार्ट से मिलता है, जूट प्लांट का। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यस ट्रू, गिनिंग की प्रोसेस से हम इसको रिमूव करते हैं। वेविंग ऑफ yarn मेक्स पीस ऑफ फैब्रिक। वेविंग के थ्रू हम लोग, yarn के वेविंग के थ्रू हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। ट्रू है ये। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। प्लांट के जो स्टेम है वहां से हम लोग सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं। फॉल्स, क्योंकि प्लांट के स्टेम से तो जूट मिलता है और सिल्क तो कोकन से मिलता है। ठीक है। पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। फॉल्स है, क्योंकि पॉलिस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर, उसको हम केमिकल्स यूज करके करते हैं। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। कहां से प्लांट फाइबर हमको मिलता है? कॉटन एंड जूट। ठीक है। जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट्स। ठीक है। एनिमल फाइबर्स आर, कौन कौन सा एनिमल फाइबर है बताइए? एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। प्लांट के कौन कौन से पार्ट से कॉटन और जूट हमको मिलते हैं? देखते हैं हम लोग। कॉटन मिलता है हमको कॉटन बॉल से और जूट मिलता है स्टेम पार्ट से। ठीक है। तो कॉटन बॉल से मिल गया कॉटन, जूट मिल गया स्टेम पार्ट से। और ये कॉटन क्या है? इसका फ्रूट पार्ट है और जूट जो है इसका स्टेम पार्ट है। नेम टू आइटम्स देट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट के जो छिलके होते हैं उसके जो बाहरी हिस्से होते हैं उससे हमको क्या क्या मिलता है, कौन कौन सा चीज हमको मिलता है उसको हम देखेंगे। क्या मिलता है हमको? उससे हम बना सकते हैं रोप। ठीक है। रोप और मेट्स। मेट मतलब जो नीचे बिछाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग पैर भी पोंछते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। वो सबसे कहां से बनता है? कोकोनट फाइबर से बनता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। तो yarn से कैसे हम लोग फाइबर बनाते हैं इसका प्रोसेस यहाँ पे पूछा है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। सो बाय द स्पिनिंग प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर फाइबर फ्रॉम yarn. In this process fibers from a mass of cotton wool, कॉटन वूल से निकाला जाता है, ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। कॉटन वूल से उसको निकाल के ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म yarn। ठीक है। फाइबर से, जो फाइबर से, ठीक है, yarn बनता है। कैसे बनता है? ये कैसे बनता है कि जो कॉटन है, कॉटन वूल को लिया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है। उसको ट्विस्ट करने के बाद उससे फाइबर, जो फाइबर से वो सब ट्विस्ट होने के बाद एक धागे में बन जाते हैं जिसको yarn बनते हैं। तो इससे हमको yarn मिल जाता है। ठीक है। तो इसमें सजेस्टेड प्रोजेक्ट वर्क है, क्या क्या है देखते हैं। विजिट नियर बाय हैंडलूम और पावरलूम। आपके घर के आसपास जो हैंडलूम और पावरलूम है उसके पास जाइए। ऑब्जर्व द वेविंग एंड नीटिंग ऑफ फैब्रिक। वहां पे जाके आप लोग
वो नीटिंग और वेविंग कैसे हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। और सेकंड में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट एनी क्रॉप इज ग्रोन इन योर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर। आपके एरिया में फाइबर ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन सा क्रॉप ग्रो किया गया है उसको देखिए। इफ यस, अगर ग्रो किया गया है, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, इससे क्या क्या यूज होता है आप बताइए। इंडिया हैज बीन ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड इट्स फैब्रिक। कॉटन और उसके कपड़े बनाने में इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन फैब्रिक एंड आइटम्स टू मेनी अदर कंट्रीज, फाइंड आउट हाउ इट हेल्प अस। सो इंडिया बहुत सारे कंट्री को ये कॉटन और कॉटन से बना हुआ फैब्रिक, ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट करती है। और इससे क्या क्या फायदा होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, क्या होता है कि इससे हमारा इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमको ज़्यादा पैसे में हम एक्सपोर्ट करेंगे, उससे हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिससे हमारे कंट्री का पैसे में ग्रोथ होगा, तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इससे। दूसरे क्या होगा, दूसरा पॉइंट ही बोल देता हूँ, हमारे कल्चर, ठीक है, हमारे कल्चर और हमारे जो हैंडलूम से जो लोग करते हैं, जिनको ये सब चीज़ें पता है, उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हमारे कल्चर और हैंडलूम स्टाइल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तीसरा चौथा क्या क्या पॉइंट है आप ये खुद लिख के मुझे बताना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, डू यू नो दैट फेमस सूफी संत एंड पोएट कबीर वाज ए वेवर। आपको पता है सूफी संत एंड कबीर जो पोएट थे, ठीक है, कवि थे, वो लोग एक वेवर थे, आपको पता है। वो लोग यही हस्तशिल्प काम करते थे, वेविंग करते थे। फाइंड आउट अबाउट हिज लाइफ एंड टीचिंग्स, उनके लाइफ के बारे में और उनके शिक्षा के बारे में क्या क्या आप जानते हैं ये बताइए, ठीक है। तो ये चीजें यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भोज का आखिरी डाउट क्या है। भोज नोज दैट बर्निंग ऑफ कॉटन yarns गिव्स एन ऑर्डर, ठीक है, सिमिलर टू बर्निंग ऑफ पेपर। He is wondering if he can assume that paper is also made from plants। तो भोज ने क्या देखा, जब वो कॉटन को जलाया और कागज को जलाया, दोनों का जो स्मेल निकला वो एक ही जैसा उसको लगा। तो उससे ये सोच रहा है कि क्या ये पेपर प्लांट से आया है, क्या पेपर भी प्लांट से बना हुआ क्या। तो ये चीज हम आगे देखेंगे। आई होप आप लोग ये चीज समझ गए। आपको कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं।